साथियों नमस्कार। साथियों आज हम वर्मी कंपोस्ट पे बात करेंगे। मेरे फ्रेंड आए हैं झंडा कलां से मिस्टर अजीत पाल। हाय। तो इनका इंटरेस्ट था वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर। तो ये सोच रहे थे कि हमने एक नई साइट ओपन करनी है, वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करना है। तो इनके कुछ क्वेश्चंस थे इसको लेकर। तो हो सकता है आपके भी वो हों, तो सर क्वेश्चन कुछ पूछेंगे। तो मैं जितना हो सकता है, जितना एक्सपीरियंस है, मैं उनका जवाब दूंगा और आप रिलेट कर सकते हैं। तो पहले सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए एक हाँ बार। जी, ओके, थैंक यू अनिल। मेरा नाम अजीत पाल सिंह है और मैं पास ही में मेरा गांव है झंडा कलां। और पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में मैंने 20 साल जॉब किया, बट अभी मैंने वो जॉब छोड़ दी है तो अपना कुछ सेटअप सोच रहा हूँ। और ये मैंने एक दो और मेरे फ्रेंड से सुना था इसके बारे में, और फिर मुझे मुझे अनिल का याद आ गया, वो काम कर रहा है। मैंने सोचा क्यों ना फिर उसका फ़ायदा लिया जाए, दोस्त का। तो ठीक है अनिल, थोड़ा मतलब इनिशियली मेरे को बताओ है ना, कैसे शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एज ए लेमैन शुरू करना है मैंने, जी जी तो जी। कौन सी ऐसी बातें हैं मतलब जिनका मेरे को पहले ध्यान रखना है, या किस तरह मैं शुरू कर सकता हूँ। सर सबसे पहले तो आपको ना क्या करना है कि जो इसके लिए रॉ मटेरियल जो है हम्म हम्म गोबर होता है। हम्म। गोबर या कोई भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। जैसे लेकिन जो हम कमर्शियल सोचते हैं तो इसमें गोबर ही मिलेगा आपको। राइट राइट। तो जो डेयरी से या गौशाला से गोबर लेके आना है, और हम्म। गोबर का ध्यान रखना है कि ये पक्के फर्श का होना चाहिए, मतलब मिट्टी उसमें ना के बराबर होनी चाहिए। ओके। ठीक नहीं, है। सपोज अगर मैं जैसे मेरा डेयरी फार्म है ना, अच्छा। मेरे घर में है, ये रूढ़ी है, गोबर है। ठीक है। तो क्या मैं वो फिर वो पक्के था नीचे, मतलब वो कच्चा ही है जगह, तो क्या मैं वो यूज नहीं कर सकता नहीं वो? नहीं, बस जब तो कलेक्ट कराते हो ना तो उसमें हाँ, मिट्टी ना के मिट्टी बराबर नहीं है। होनी चाहिए, मतलब मिट्टी इस नहीं चीज होनी का चाहिए। ध्यान रखें। हाँ देखो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर 5% मिट्टी आ जाए तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब ज्यादा नहीं हाँ, होनी चाहिए बस। बस उसमें प्लास्टिक हो गया या हम्म, वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ओके। ठीक है। और तो इसमें कुछ और जैसे कोई पत्ते मिक्स हैं रूढ़ी पत्ते में, हों या? वो तो सब वेस्ट है ना, अच्छा। वो बायो वो वेस्ट है। वो इसको डिकम्पोज वो कर दें कोई कुछ इशू चीज नहीं है, को? वो ओके। सब इसमें हो सकता है। राइट तो राइट ये राइट। जैसे गोबर आ गया, इसको हमने जैसे आप देख रहे हो बेड्स में डलाना है। आप इसको बाहर भी ठंडा कर सकते हो पानी डाल के, ओके। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब पानी डालेंगे तो क्या होता है कि थोड़ा उसके अंदर उठाना मुश्किल होता है। हाँ, या सो भारी हो तो जाएगा हाँ, फिर। हाँ भारी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो जैसे बेड्स हैं, हम्म। ये जो बेड्स की सर लेंथ है ना, ये 30 फीट लंबाई है और ओके। चौड़ाई 4 फीट है। राइट सर। 3 से 4 फीट होनी चाहिए, 4 फीट से ज़्यादा होगी हम दोनों तरफ से काम नहीं कर सकते। जैसे ओके। अपना जैसे हम खाद उतारेंगे या कुछ भी करेंगे, तो अगर हमारा हाथ पहुंचना चाहिए सेंटर तक, तो तब हमने 4 फीट रखी है। और बीच में ओके। रास्ता छोड़ा हमने लगभग 1.5 फीट का, ईंटें लगाई हमने। राइट। ठीक है। और इसके अंदर अब हम इसको ठंडा करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। ओके। जब पानी से ठंडा हो जाएगा, वो चेक करेंगे मैनुअली। राइट। उसके बाद हमने इसमें केचुए छोड़ने हैं। और केंचो एक बेड में कितने, वो मतलब उसका कुछ आप उसको वो तोल के, या वैसे आइडिया ही है? आइडिया होता है सर, लेकिन ओके। वैसे आम कहा जाता है कि एक जो जैसे बेड इसकी लेंथ 30 फीट है, तो एक बेड में लगभग 30 किलो केचुआ डलेगा। ओके। चलो वो तो अगर हम आपको खैर। कम डालेंगे हाँ, तो थोड़ा सा, जैसे इसका पीरियड होता है, एक साइकिल होती है, 3 महीने में ये ये। कंपोस्ट में चेंज होती है। ओके। तो अगर केचुए वो कम फिर होंगे, डिले हो जाएगा। थोड़ा डिले हो जाएगा। ओके अब 20 किलो भी ओके। डाल सकते हैं। राइट। और अगर आप इसके प्रॉपर वाटरिंग करते हैं हम्म। और इसको प्रॉपर अगर ध्यान रखते हैं, तो वो केचुए संख्या भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसी और दिक्कत नहीं है। और और वो मतलब और क्या है, सपोज हमने वो रॉ मटेरियल डाल दिया, हमने इसको टेम्परेचर कूल डाउन कर दिया, हमने इसमें केंचुए छोड़ दिए, उसके बाद वो क्या ऐसी और बातें हैं या मतलब चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? क्योंकि वो अगर वो अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, जो केंचुए है वो मरे ना, या वो अपनी जो बोलते हैं उसको रीजनरेट, या क्या बोलते हैं हाँ उसको। हाँ, रिप्रोडक्शन हाँ, उनकी जो है। रिप्रोडक्शन कैसे अच्छे तो से करें। वो इसके लिए सर ऐसा है कि हम्म इसमें इसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। हम्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, हम्म ऐसा भी हमने हमने इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर दें। हम्म ठीक है। हमने जैसे वो तो जब हम काम करेंगे, हमने हम्म इसमें अब जैसे ना, अगर हम इसमें हाथ डालेंगे, हमें पता हम्म। लग जाए भी गर्म है या ठंडा है। ओके। और जब अब जैसे कहते हैं ना, जब पिन्नी बन जाए हाँ जी लड्डू हाँ की जी। तरह, ओके। और पानी उसका निचोड़ेंगे तो पानी निकलता है, तो हाँ। ठीक है। ऐसा भी ना ओके। कि पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा निकले। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और ना तो बिल्कुल ड्राई का भी ना पॉस हो वो और ड्राई तो बहुत हो ही गीला ना भी ना ना। हो। हाँ जी, हाँ ड्राई जी। का तो फिर वो आप जैसे सीन जैसे नहीं दे। करोगे एक्सपीरियंस हो जाएगा, कोई ऐसी लंबी ओके। चौड़ी बात नहीं है। और इसके ऊपर जो इसको छाँव करने के लिए वो क्या आप सजेस्ट करते हो, हम क्या तो चीज़ ऊपर होनी करते हैं, चाहिए देखो इसके? जैसे हमने अभी तो ये नई साइट हमारी, देखो हमने प्लांटेशन कर दी। अच्छा, ऑलरेडी पहले ये आपका हाँ, प्लान में था ये? उधर हाँ, देखो, उधर राइट। देखो ना, वो सारा हमने यस।
जो उधर ओके। है, हाँ, क्योंकि अभी तो यहाँ पे सर्दियों में भी दिक्कत नहीं आने वाली, गर्मियों में हाँ, उनकी शेड हो जाएगी। और वहाँ ओके। हमने गर्मियों में करते हैं, वहाँ प्रॉपर शेड रहती है, हमारे 12 बजे भी उसमें छाँव हाँ, नहीं, धूप नहीं आती। ओके, गुड। तो क्योंकि इनको सिर्फ टेम्परेचर चाहिए 30 के अराउंड, 30 से नीचे। 30 के आसपास हो तो ये प्रॉपर काम करते हैं। और ये ज़्यादा ठंड में भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा बहुत ठंड ठंड? जब होगी हुँ, तब भी ये मतलब काम वो नहीं करते। दिसंबर, जनवरी में। दिसंबर जनवरी में जैसे अपने यहाँ तो तो ये बिल्कुल वो हो जाते हैं, एक तरह की जैसे जैसे डोरमेंसी में चले गए, मतलब हाँ, काम हाँ। काम नहीं, मरेंगे नहीं। अच्छा, मतलब एक तरह का वो आ, शीत निद्रा जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी एक होर दिमाग 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, हाँ, मतलब एक ਕੰਮ है, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आप बेल लगा रहे हो, इसको मतलब स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है? ऐसा तो नहीं है कि इस महीने में या गर्मी में, सर्दी, ऐसा कोई है देखो इशू? जैसे अगर मेरे जैसे आप बंदे फ्रेशर हो, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका। फ्रेशर के लिए ये टाइम सबसे बेस्ट है, बेस्ट, ओके। क्योंकि अगर कोई पर्सन अगर मार्च में प्लान कर रहा है, हाँ, हाँ, आगे क्यों गर्मी मार्च आ के जाएगी बाद फिर। बहुत गर्मी आने वाली यस, है यस, यस। और फिर बारिश आने वाली है, हुँ, वहाँ दिक्कत है, तब शुरू ना करें, अभी करें। हुँ। क्यों सर्दी में ये है कि केंचुए ठंड से मरेंगे नहीं, हम ठंड का इलाज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम पराली डाल यस, सकते हैं, यस। ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ी सी और उसकी लेयर ज़्यादा बढ़ा ज़्यादा सकते हैं। गर्मी का मुश्किल लेकिन है। गर्मी जब ज़्यादा, उसका क्या करेंगे, पानी कई बार बहुत देखिए, पानी से ज़्यादा भी, नहीं डाल सकते हाँ हम। बहुत पानी डालने से भी क्या होगा, हुँ, उसके अंदर एरेशन बंद हो जाएगा, ओके, चौक हो जाएगा वो। अच्छा, तो मतलब इसीलिए ऑक्सीजन की वो हाँ सप्लाई नहीं हाँ, रहेगी। ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, तो इसलिए गर्मी में ना करके ये सबसे हुँ, बढ़िया टाइम है। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता, मेरे पास हुँ, काफ़ी आप जैसे फ्रेंड आते रहते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी मार्च अप्रैल मई में कभी प्लान ना हुँ, करें, हुँ। अभी जो टाइम है सबसे बढ़िया टाइम है। और सपोज़ मतलब ठीक है, ये प्लांट का सेटअप भी हो गया, उसके बाद बात आ जाती है, ये प्रोडक्शन भी हो गया अपने पास, वो आ भी गया सारी ये डीकम्पोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, तो वो मार्केटिंग का क्या, मतलब इसकी मार्केट में क्या डिमांड है? या मेरे जैसे नए आदमी के लिए मैं कैसे मार्केट वो ढूँढूँगा, कस्टमर कैसे ढूँढूँगा? सबसे पहले सर हुँ, आप है ना, आप खुद इसको अपने खेत में यूज़ करें, राइट, आप खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका ओके। विश्वास बोलेगा अभी देखो मैंने यूज़ किया है, हुँ, हुँ। या किसी को यूज़ करवाओ एज ए डेमो। आप चलो, कई बार होता है आपके पास लैंड है, अब वो रिज़ल्ट आएगा तो देन कई बार लैंड नहीं होती, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो उनको मतलब किसी फ्रेंड को हुँ, एक बार हुँ, समझाए, हुँ, उसको यूज़ करवाए, उसका रिजल्ट से आगे रिजल्ट बोलेगा। राइट। बाकी आजकल तो सब लोग अवेयर हैं, सब जानते हैं। हुँ, देखो लोगों को ये तो पता है ना कि जो हुँ। ये खाद है, जो हाँ, गोबर की बायो खाद है, खाद है, बिल्कुल अच्छी बायो है खाद, जैसे जो इस खाद में सारे न्यूट्रिएंट हैं। गोबर तो चलो हम हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम भी सदियों से ये चीज़ें करती आए हैं, मतलब हाँ, डालती हैं, बट ये उसका और अच्छे वाला वर्ज़न है, ये कह इसमें सकते हो वर्ज़न आप? अच्छा क्या है ये हुँ, समझने की बात है। इसमें हुँ, सारे न्यूट्रिएंट हैं, राइट। बट ये पौधे के लिए पूरा भी प्रॉपर तैयार नहीं है, क्योंकि ये हुँ, ठंडी नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट, लेकिन पौधा इसको अपटेक नहीं कर पाता। ओके। ये रेडी टू यूज़ है, जो हमारी कंपोस्ट होगी वो रेडी हुँ, टू यूज़ है। उसमें सभी जो न्यूट्रिएंट है वो हुँ, एप्रोप्रिएट रेशियो में है। राइट, आप इसको जितना मर्ज़ी डाल दो, इससे मतलब दिक्कत नहीं आएगी, ना फंगस आएगी, मतलब कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो हमारी गोबर खाद है, इसमें हुँ, जो पशु खाते हैं, मान लो चारा खाते हैं या घास हुँ, खाते हैं, तो उसके हाँ, जो बीज हैं हुँ, हुँ, हुँ। वो उगेंगे वो खेत में, एज़ इट इज़ हाँ, वो इसमें रहते हैं। खरपतवार हो हाँ, जाएंगे, हाँ, हाँ, इसमें वो हाँ, खत्म हो जाता है। गुड। तो ये बेनिफिट है, ये सबको पता है, यूज़ करना बड़ा आसान है। ओके। अब अगर आप ताज़ा गोबर खाद डाल देते हो हुँ, ना, हुँ, हुँ। तो इसका बहुत नुकसान है। अच्छा, एक और ना क्वेरी आती है, सपोज़ मैं एक किसान हूँ और मैं सोच रहा हूँ बजाय के ਜਿਹੜੇ अदर फर्टिलाइज़र है मैं ये यूज़ करूँ। अब एक मिसकंसेप्शन है या फैक्ट है कि ये मतलब बात आती है ये ज़्यादा कॉस्टली है क्या? मतलब ये सही है बात? नहीं ज़्यादा उसके कॉस्टली, कंपैरेटिवली किसके कंपैरिजन मैं में? जैसे यूरिया या डीएपी या सुपर जो चीज़ वो केमिकल जो फर्टिलाइज़र है, हम्म। जो आते हैं हमारे पास, उनके कंपैरेटिवली अगर मैंने ये इस पे ही डिपेंड रहना है, मैंने वो डालनी नहीं है, तो क्या ये प्रॉपर काम करेगी? शॉर्ट टर्म में हमें हाँ, कॉस्ट लगती हुँ, है नहीं। हुँ, आप 2 या 3 साल का पूरा कैलकुलेशन करो। हुँ, जैसे हम डालते हैं, मान लो यूरिया, यूरिया, और हुँ, वो तो उसमें सिंथेटिक है, हाँ, वो तो वो तो पता ही है आपने हमें। यूज़ किया, उसके बाद तो कुछ बेनिफिट नहीं ना उसका, बल्कि वो तो उसके इवन उसका रेजिड्यू, नुकसान उसके है, रेजिडुअल रेसिडुअल जो हाँ, रह इफेक्ट जाते हैं। बहुत रहते हैं। जैसे डीएपी है, हुँ, डीएपी 40% ही मतलब यूज़ होती है, हाँ, बाकी वो उसके अंदर रेजिड्यू रहते हैं। यस, सोल में रह जाती है, हम हाँ। जो ये देते हैं ना सर, इसके अंदर कई चीज़ें, इसको हम एनरिच करते हैं, जैसे हुँ, ट्राइकोडर्मा वगैरह से, या हम जीवामृत भी डालते हैं इवन। ओके। तो वो जो ऑलरेडी उसके अंदर डीएपी है, हुँ, तो हुँ, उसको डिसॉल्व कर देगा, यानी अच्छा, आपको डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ओके, ये खाद डालोगे तो। राइट, ठीक है, हाँ उसको पहले आपने एनरिच करना पड़ेगा, राइट, तो आपका सोल को। डीएपी का खर्चा, अच्छा, उस खाद को एनरिच करना हाँ पड़ेगा।
आपका डीएपी खर्चा कम हो गया, आधा हो गया। हाँ, यूरिया भी पहले साल देखो, जैसे आप 3 बैग डाल रहे हो जनरली, हाँ। आप 2 बैग करिए। मतलब एकदम एकदम नहीं, एकदम शिफ्ट नहीं होना एक है इस पे। क्योंकि देखो हमें प्रोडक्शन भी चाहिए हमारी हाँ, मैं जब। वही बोल रहा था, मतलब प्रोडक्शन में हाँ, कि अच्छा, उसमें किसी जमीन को। का जो देखो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, हम्म, केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल सब प्रॉपर्टी है, यस वो यस, उसमें सुधार होगा, राइट। प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी। ओके। आपको पर मतलब फर्स्ट टाइम आपको 1 टन डालनी है, 10 क्विंटल डालनी है, वो आएगी 6,000 की, जैसे हम 600 रुपए क्विंटल किसानों को देते हैं। तो अगर पूरे साल का कैलकुलेशन करोगे तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और जमीन की जो हालत है वो सुधर जाएगी। अच्छा, एक और बात है, सपोज मैंने किसी ने, चलो इसके लिए करना है या किसी ने कमर्शियली करना है। हाँ, अब मैंने सपोज कमर्शियली करना है, मतलब वो आता भी, ये अवेयरनेस कितनी हुई लोगों में या किसानों में? आफ्टर ऑल तो कस्टमर तो यही है ना, किसान ही है ना। हाँ, बिल्कुल। तो अभी वो मतलब कहाँ पे हम उसको, वो जो हमारी प्रोडक्शन है वो खप कहाँ पे होगी, कहाँ पे कंज्यूम होगी, किस सर, मार्केट में जाएगी वो? सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके। अब मैंने देखो, बिल्कुल आपका अच्छा क्वेश्चन है। मुझे पहले लगा था कि कौन खरीदेगा। अब यस। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप करो, आपकी मैं सारी खाद खुद खरीद लूँगा। मेरे भी एक ओके। मित्र थे, थोड़ी दिन पहले वीडियो बनाई थी। सोतर बट्टू अपने से ज़्यादा दूर हाँ नहीं जी, है, हाँ जी। 40 एकड़ उनका फार्म है। तो राइट। उन्होंने कहा था कि मेरी खाद जैसे कौन खरीदेगा, उनके मन में था थोड़ा-सा। अच्छा। अब मैंने उनसे खाद मंगवा ली, चलो ओके। आपकी जितना है वो। हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया कि मेरी खाद बेच मत देना, मुझे वापस दे दो मेरी खाद। क्योंकि उनको रिज़ल्ट दिखा। राइट। उनके जो पास में जो चावल थे, उन्होंने यूरिया कम डाली और उनका जो प्रोडक्शन उनको अच्छी लग रही थी, मतलब जो फसल अच्छी दिख रही थी। तो उन्होंने, उनके पड़ोसियों ने कहा भी हमें वो खाद दे दो। तो उनकी बुकिंग कम से कम 100 क्विंटल की होगी। क्या बात। अच्छा, मतलब वो कुछ किस लोग, लार्ज स्केल पे किया उसने? उन्होंने हाँ। मतलब 20-25 बेड लगाए थे। अच्छा, ठीक है, इनिशियली ठीक मैं है। ज़्यादा के लिए कभी नहीं इनिशियल करता, जैसे इसे भाई करना भी नहीं चाहिए, 8-10, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा ना। 10 बेड से आप स्टार्ट करो। राइट। क्यों, आप बिल्कुल 2 बेड लगाते हो, फिर उसमें क्या है कि आपकी, अब उसमें आप प्रोडक्शन नहीं होगी, आप बैठे रहो 2 बेड पे। 10 बेड से क्या है, आप कम से कम अपने घर के 5-7 किलो में डाल सकते हैं, कुछ आप बेच भी सकते हो। कुछ दिखाने के लिए तो होगा हमारे पास। यस यस। अगर आप एक लेबर को भी अपॉइंट करते हैं तो उसका खर्चा भी निकलना चाहिए। ये और ज़रूरी है। ये आपने जो प्लांटेशन की है, मैं देख रहा हूँ ना इनके साथ में ना। प्लांटेशन आगे एक दूसरी साइड भी दिखाता हूँ आपको मैं, ओके, वो वहाँ वो चलते हैं। उसको उसको मतलब, एक मैं जो पूछना चाह रहा था, एक तो जैसे वो शेडो के लिए है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। ये इनके लिए वैसे बेनिफिशियल है, या वैसे भी आप कर रहे हो कि इसको मतलब कमर्शियल लेवल मैं पे? जैसे ना, ये हमारी साइट अभी हमने पिछले साल ये प्लांटेशन की थी। ओके। वहाँ तो अभी की है, इसमें प्लान करे अभी हम 10 दिन बाद इसमें भी मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल हम डाल देंगे, स्टार्ट कर ओके। देंगे इसमें। तो अच्छा। प्लांटेशन के लिए आपका क्वेश्चन था कुछ? अच्छा, आपने, हाँ वही मैं पूछ रहा, इसका और क्या, सपोज एक तो चलो शेडो के लिए जो हम यहाँ पे बेड लगाएंगे। देखो, इसमें आप देख रहे हो, हाँ। ये देखो सहजन है, मोरिंगा, हाँ जी, हाँ जी। और ये बर्मा डेक है। राइट। तो आपको पता है जो मोरिंगा के जो हाँ, पत्ते ये होते हैं तो ना, बहुत बहुत ये सबसे न्यूट्रिशियस प्लांट है। हाँ, हमारा बहुत प्लान मेडिसिनल क्या है, प्रॉपर्टीज है इसमें, हाँ, हाँ। अगले साल हमने क्या करना है हम्म। कि एक तो हमने इसमें पाउडर का काम स्टार्ट करना है। इसका आप यहाँ पे यूनिट लगाएंगे या कुछ हाँ, भी ऐसा? हाँ, उसको हम ड्राई करके इसका राइट। सेल करेंगे। ओके। हम ये नहीं कर पाते, मान लो, राइट। इसके जो पत्ते सर गिरते हैं। हम्म। अब देखो, इसमें इतना न्यूट्रिशन है तो वो खाद में न्यूट्रिशन जाएगा ना। जाएगा। तो वो डेफिनेटली, उसकी हाँ। मतलब मोरिंगा एनरिच खाद बनेगी अपनी। राइट। उसका देखो, मोरिंगा इतने फायदे हैं, अगर आप इसके पत्ते ना ड्रम में आप डाल दो, पानी डाल के, और उसके आप फोलियर स्प्रे कर दो पौधों में, अच्छा। तो इसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, गुड। तो वो हमारी खाद में जाएगा। अच्छा, जो बीच में बर्मा डेक है, हम्म। जैसे 3 साल बाद क्या है, ये पूरे बड़े हो जाएंगे। अच्छा। जैसे 1 साल में देखो कितनी हाइट होगी। बहुत हमने अभी बहुत। इतनी कटिंग कर दी ना, प्रूनिंग कर दी, ठीक है। हम्म। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल के सेल कर सकते हैं, और ये बड़े हो जाएंगे। ये तो बड़े हो ही जाएंगे, इनकी शेड हो जाएगी। लेकिन हमारा प्लान नहीं, हम मतलब इसको आफ्टर शेड थ्री के लिए। ईयर और भी आप प्लांट, मतलब रीप्लांट कर सकते हो और भी लगा हाँ, दो, हाँ, ठीक है, वो ठीक। ये हमारा प्लान, ये मेन अच्छा, तो है शेड का। एक और मैं देख रहा था ना, जैसे इसके ऊपर जो आपने वो लगा रखे है ना, पानी के स्प्रिंकलर, लिए स्प्रिंकलर ना, हाँ, हाँ, और ये एक आपने यहाँ पे पॉन्ड भी बना रखा ना। जी। सपोज मेरे वहाँ का जो पानी है ना, वो जो ग्राउंड वाटर है ना, वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। मतलब ज़्यादा 2 बढ़िया, नंबर खारा पानी है जिसको बोल देते हैं। मतलब आप क्वेश्चन है कि पानी कैसा चाहिए। यस, इसके लिए, हाँ, इस मतलब वर्मी कंपोस्ट है यस, केंचुओं हाँ के हाँ, लिए। उसका कोई इफेक्ट अगर, पड़ता है? हाँ, हाँ तो जी। पानी की बात कर रहे हैं ना, हमारी जो फसल, अगर आपकी फसल ठीक होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बार बार नहीं लगा सकते। हाँ, अच्छा, मतलब 2-3 पानी लगा सकते हैं जमीन को।
ज़्यादा अच्छा। हम वैसे तो हमारे यहाँ पर आता ही है, नहर के पानी आता है। हाँ, तो देखो हाँ। अगर आपकी फसल अगर सही हो रही है ना तो हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और ज़्यादा खारा है, शोर है, फिर देखो फिर दिक्कत, फसल नहीं हो रही, हाँ, फिर आप इसको यूज़ नहीं कर नहीं सकते। फसल को लगता पानी वैसे, हाँ, कोई तो इश्यू नहीं है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके। बहुत नमकीन पानी नहीं होना अच्छा चाहिए। सपोज़ ये अभी आप मैं देख रहा था आपके ये लेके आए हो ना, रूढ़ी लेके आए हो ना, हाँ, हाँ। इसकी कभी दिक्कत आई है अभी या आपने बेड नहीं लगाने अब हैं? ओके। हमें देखो 60-70 बेड पे हम काम कर रहे हैं, अभी हाँ, 100 बेड करने हैं। हाँ, हाँ, ऐसा इश्यू मैंने कभी नहीं सुना। आपको ये मिल जाएगा, रॉ तो मटेरियल फिर आपको तो मिल जाएगा। गुड जी, थैंक यू वैसे बहुत-बहुत है ना, और बहुत कुछ अच्छा किया आपने और बढ़िया कर रहे हो। मतलब मैंने यहाँ के देखे ना वैसे बहुत सारे मेरे दिमाग में थे, पता नहीं कैसे क्या कैसे करना होगा। नहीं, बाकी बट देखो अभी एक लो काफ़ी कुछ ना थोड़ा-सा मेरा लो हाँ इन्वेस्टमेंट क्लियर है। है। अब जैसे आपकी बात करें, हुँ, हुँ, आपके पास खुद के पास 10-12 एकड़ ज़मीन है। हुँ, हुँ, आपको मैं 10 बेड के लिए बोल रहा हूँ। हुँ, 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 आप अपने खेत में भी आपकी ये तो 2-3 किल्ले में डल जाएगी आपकी। हुँ, 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 अगर आप मान लो कमर्शियली ना सोचें, अपने खेत तो हुँ, सुधार लोगे, तो फर्स्ट यस, आपने प्रायोरिटी अपने खेत को देनी है। ओके। उसके बाद जब आप देखो आपका विश्वास बोलेगा, तो लोग अपने नहीं मैं आप उसको आपसे चलो विश्वास से जुड़ेंगे। कमर्शियल वो लार्ज स्केल पे कर सकता है हाँ, बंदा हाँ, या और आपके पास कमर्शियल तो खुद के देखो लेवल। डेयरी है, डेयरी फार्म आपका यो हाँ, जो गोबर है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। हुँ, ये एज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री वर्क के हिसाब से देखो। मैं ओके, किसी भी फ्रेंड को ये नहीं कहता कि आप काम धंधा छोड़कर हुँ, इसमें आ जाओ, इसमें टाइम लगता है। और ओके जी, कोई थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू तो थैंक यू। साथियों हमने कोशिश की क्वेश्चन जो अजीत पाल ने पूछे, तो कभी भी आप अपना काम छोड़कर अगर आप छोटे स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप काम मत छोड़ना, इसको एज ए पार्ट टाइम सोच सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपका काम आप सीख जाओ उसके बाद आप इसको लार्ज स्केल पे कर सकते हो। हाँ, मार्केटिंग में कोई समस्या नहीं आएगी, आप प्रॉपर ढंग से करेंगे तो ये इसकी सेल प्रॉपर होती है और आपसे डिमांड पूरी होनी नहीं है। तो साथियों आपने वीडियो देखी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फार्मिंग में कुछ अलग करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, टेक थैंक केयर। यू जी, थैंक यू।